इसके बाद आप लोग को समझना है कॉल्ड अमाउंट, वो सब्सक्राइब और पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट पेड अप। तो व्हाट इज पेड अप? तो सबसे पहले पेड अप से पहले कॉल्ड अप अमाउंट समझिए। कॉल्ड, जब कंपनी शेयर अपना इशू करती है तो वो सारे अमाउंट वन टाइम में ही नहीं, वो लमसम में नहीं रिसीव करती है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करती है, कॉल्ड करती है। ये कई होते हैं, ये आगे समझेंगे आप लोग। पहले अभी इतना समझ लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। वो अमाउंट क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू होता है शेयर्स का, दैट हैज बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट, जिसे कॉल्ड किया जाता है पेमेंट करने के लिए। और पेड अप अमाउंट क्या होता है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा जितना अमाउंट रिसीव कर लिया जाता है उसे हम लोग पेड अप अमाउंट बोलते हैं। रिजर्व कैपिटल समझना आपको जरूरी है। रिजर्व कैपिटल क्या बोलते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के ही भाग होते हैं जब आप इसमें से कुछ रिजर्व रख लेते हैं, कीप करते हैं, तो उसे ही हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल समझना जरूरी है आप लोगों को। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, इट इज असेट्स। फिक्स्ड कैपिटल को हम बिजनेस असेट्स मानते हैं। इट इज असेट्स ऑफ अ बिजनेस दैट आर परमानेंट इन नेचर, जो परमानेंट होते हैं नेचर में, एंड आर नॉट इंटेंडेड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ बिजनेस। और ये कभी भी बिजनेस के डिस्पोज होने के इंटेंड में नहीं होता है। मतलब तो ये हमेशा ही ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म्स पे होता है, कि लंबे लंबे कामों के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म्स के लिए, लॉन्ग पीरियड्स के लिए, फिक्स्ड असेट्स को परचेज वगैरह करने के लिए इनका यूज होता है। सर्कुलेटिंग कैपिटल भी समझना जरूरी है। सर्कुलेटिंग कैपिटल इज अ मनी being used for core operations of a company। कंपनी के कोर ऑपरेशन, जो मुख्य जो कंपनी का वर्क्स है, उस ऑपरेशन को करने के लिए जो हमेशा कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है और वो हमेशा सर्कुलेट करता है, हमेशा बिजनेस में मौजूद होना चाहिए, उसे आप सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। लोग वर्किंग कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल में डिफरेंस नहीं समझते हैं, बट है डिफरेंस। देखिए, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे इट इज द मनी अवेलेबल टू मीट करेंट और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए या करेंट पीरियड में जो हमेशा रिक्वायर्स होती है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जबकि ये मेन कोर ऑपरेशन करने के लिए कंपनी के पास जो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए उसे हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। इसका कोई भी फंक्शन ये जो करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन सर्कुलेटिंग कैपिटल केवल कोर ऑपरेशन के लिए ही यूज किया जाए। इसके बाद आप लोग को बता दें इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, हम बोलते हैं। वैसे आप जान लीजिए, इट मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इश्यूइंग द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। इट इज ऑल्सो नॉन एज रिस्क कैपिटल। इसे रिस्क कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो पूंजी को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है और जनरल पब्लिक को ये इशू किया जाता है। डिटेल्स में और आगे समझेंगे इसको। सबसे पहले अब हम जानते हैं शेयर क्या होते हैं। तो अ शेयर इज अ राइट टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट। एक शेयर क्या होता है, एक राइट मिलता है आपको, एक अधिकार मिलता है एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक। The share capital of a company carrying with it certain rights and liability। और ये क्या करता है, कुछ अधिकार और कुछ दायित्व भी आपको देते हैं। और जनरल भाषा में बोले तो इट इज अ पीस ऑफ कैपिटल, यानी कि एक पूंजी का एक छोटा सा भाग होता है जो कंपनी के कैपिटल्स को
जब वो उन्होंने छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, तो वही छोटे छोटे भाग को ही क्या कहा जाता है, शेयर्स कहा जाता है। तो पीसेस ऑफ कैपिटल होता है। ये दो प्रकार के होते हैं शेयर मुख्यतः, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर के बारे में हम जानेंगे और प्रीफरेंस शेयर के बारे में डिटेल से जानेंगे। इससे पहले ये जान लीजिए कि इक्विटी शेयर के कोई प्रकार नहीं होते हैं, कोई टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन जब हम प्रेफरेंस शेयर को जानेंगे तो ये प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इक्विटी शेयर ऐसा शेयर जो जनरली आप किसी बिजनेस में इक्विटी शेयर फॉर्म करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो आप उस कंपनी के, उस बिजनेस फॉर्म के आप स्वामी कहे जाते हैं, ऑनर्स कहे जाते हैं, उस कंपनी के आप ऑनर कहे जाएंगे, ठीक। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले को ये मतलब वो ऑनर्स नहीं कहे जाएंगे, ये बस इन्हें प्रेफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलता है ना, उनसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है। डिटेल्स तो हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कम्युलेटिव होते हैं, नन कम्युलेटिव होते हैं, मतलब संचयी और असंचयी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि किसी ईयर 5% प्रेफरेंस शेयर, जो ये परसेंटेज फॉर्म में चलता है डिविडेंड इसका, तो ये 5% मान के चलिए ये प्रेफरेंस शेयर कोई थे, और ये कम्युलेटिव अगर है और किसी ईयर कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा नहीं करी, तो अगले ईयर जब इनको डिविडेंड मिलेगा तो करेंट ईयर का 5% तो मिलेगा, साथ में जो इस ईयर वाला नहीं मिला है वो भी अगले साल उन्हें मिल जाएगा। नन कम्युलेटिव, इनको ये अधिकार नहीं रहता है। कन्वर्टेबल, ये अपने अंशों को कन्वर्ट करके कर सकते हैं, इक्विटी में, डिबेंचर्स वगैरह में कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिडीमेबल होता है, रिडीमेबल यानी कि जिसे आप भुगतान करेंगे, जिसका शोधन होना है। ऐसे प्रेफरेंसर जिसका शोधन होना है कंपनी के जीवन काल में ही, लाइफ टाइम से पहले ही। और ये इरिडीमेबल, जिसका कि शोधनीय नहीं होता है, वो अशोधनीय है। और एक होता है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। एक रेसिजुअल प्रॉफिट होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देने के बाद इस पार्टिसिपेटिंग वाले शेयर होल्डर वाले को एक स्पेशल राइट मिल जाता है, ये उसमें फाइट कर सकते हैं, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले उसको नहीं कर सकते हैं। और एक गारंटेड होता है कि जब भी कोई चीजों का आपको गारंटेड के तौर पर जब शेयर इशू किया जाता है तो उसे गारंटेड प्रेफरेंस शेयर भी बोला जाता है। अब हम इक्विटी शेयर को अच्छे से समझेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर के डिफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके सारे प्रोसेस। अब आप लोग को समझना है इक्विटी शेयर्स के बारे में डिटेल्स में। तो देखिए, इक्विटी शेयर, एक कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी इक्विटी शेयर क्यों इशू करती है, तो रेज कैपिटल एट द कॉस्ट ऑफ डाइल्यूटिंग इट्स ऑनरशिप। वो अपने ऑनरशिप को विस्तार करने के लिए और अपने पूंजियों को बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, इक्विटी शेयर इशू करती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर के ऑनर को क्या समझा जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या समझा जाता है, कंपनी का ऑनर समझा जाता है। स्वामित्व इनको मिलता है, स्वामित्व का राइट्स इनको मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स बेनिफिट फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि इनको कैपिटल एप्रिसिएशन का ही बेनिफिट्स मिलता है, एंड डिविडेंड्स, और क्या मिलता है, लाभांश। जिसे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा तो उसे ही तो डिविडेंड्स मिलते हैं ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, वोटिंग का राइट्स मिलता है। इन्हें कंपनी के कोई इंपोर्टेंट डिसीजंस में वोटिंग करने का अधिकार मिलता है। इन क्रिटिकल मैटर्स, जो कंपनी के डिसीजंस मैटर्स होते हैं ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय मॉनेटरी बेनिफिट्स। इन्हें कैसा बेनिफिट मिलता है, तो मॉनेटरी, मुद्रा का, यानी कि इन्हें सबसे अंत में मिलता है। और ये कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदारी लेते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, जितना डिविडेंड, जितना ज्यादा वो प्रॉफिट करेगी, वो डिविडेंड के रूप में कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी लॉस अर्न करती है तो भी इनको हिस्सेदारी पेमेंट करना पड़ता है।
इसके बाद प्रिफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? प्रिफरेंस शेयर क्या होता है? तो कंपनी इशू प्रिफरेंस शेयर टू रेज कैपिटल। प्रिफरेंस शेयर को भी कंपनी अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए करती है। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड्स बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, इसलिए इसे प्रिफरेंस शेयर होल्डर भी बोला जाता है। प्रिफरेंस शेयर को क्या पावर होता है? तो इसे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डोंट एंजॉय वोटिंग राइट्स, लेकिन इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, और मैनेजमेंट ऑपरेशंस में भी इन्हें कोई अधिकार इन्हें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा होता है जिसे हम इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल क्लेम्स ओवर द असेट। देखिए, इनको पूरा वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, बहुत सारे अधिकार इनको नहीं मिलते, लेकिन फिर भी प्रेफरेंशियल क्लेम्स ओवर द असेट्स ये इनको जरूर मिलता है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स आर पेड आफ्टर पेइंग द क्रेडिटर्स एंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा ही जो हमारे क्रेडिटर्स है सबसे पहले इनको भुगतान करने के बाद, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान करने से पहले इन्हें भुगतान करना होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, इसके बाद आपको समझना होता है जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने का जो केसेस हो सकता है दो हो सकता है। एक तो जितना हम लोगों के बीच में इशू किए, लोगों ने उतना सब्सक्राइब नहीं किया, लोग उतना सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसे हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। लेकिन हमने अगर 10,000 शेयर मार्केट में इशू करा और लोगों ने 20,000, 15,000, 18,000 शेयर का एप्लीकेशन किए, उसे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इट मीन्स शेयर अप्लाइड आर मोर देन शेयर्स ऑफर, जो शेयर ऑफर करते हैं उससे मोर देन हो, यानी कि सब्सक्रिप्शन के लिए हमने जितना शेयर का एप्लीकेशन डाला हुआ, जितना शेयर का हमने जो प्रोस्पेक्टस में हमने निकाला हुआ था, पब्लिश किया हुआ था, उससे ज्यादा ही जनता ने ऑफर कर लिया, उसे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। बट इट अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब उससे कम आना हुआ। इट मीन्स अप्लाइड फॉर आर लेस देन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। जितना शेयर हमने सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर्ड करा हुआ था उतना भी नहीं मिला, उससे कम मिला, तो फिर उसे हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो इस केस में मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। हम सभी के सभी शेयर होल्डर्स जो होते हैं सबको हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट कर देते हैं, यानी सभी शेयर होल्डर्स को हम शेयर इशू कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। बट जब ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, आपको मान के चलिए सब्सक्रिप्शन करना था, आपने 10,000 शेयर के लिए जो है लोगों के लिए जो है सब्सक्रिप्शन करवाया, लेकिन लोगों ने 20,000 एप्लीकेशन कर दिए, तो क्या आप सभी को दे नहीं सकते? बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन जितना का डाला हुआ था उतना ही आप सब्सक्राइब करोगे, उतना ही आप जो है सब्सक्रिप्शन करेंगे, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब ज्यादा कर लिया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रो रेटा अलॉटमेंट कहते हैं। यानी कि कुछ शेयर होल्डर्स को आप या तो पूरा दे देंगे, या तो कुछ शेयर को देंगे नहीं, या तो कुछ शेयर को कुछ देंगे, तो उसे हम लोग प्रोपोर्शनल हम क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, और वही केसेस कहलाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। इट मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। कोई फिक्स प्रपोर्शन करता है कंपनी, उसी प्रपोर्शन पे वो कंपनी क्या करता है, अलॉट करता है। दिस कंडीशन टेक्स प्लेस only when the share over subscribed। ये कब होता है, जब शेयर को ओवर सब्सक्राइब कर लिया जाता है। ये थे हमारे कुछ थ्योरी। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो बिल्कुल अपना प्यार देना ना भूलें। और इसके बाद आने वाले क्लासेस में ये कंपनी का बैक टू बैक पहले पूरी कंसेप्चुअल क्लास आएगी, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल जितने भी सम है, जो एग्जाम व्यू से आपके जो प्रिपरेशन के व्यू को बहुत ही आगे ले जाएगा, वो सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक आएंगे। सारे रिवीजन वीडियोस भी 12 लेवल पे हम बनाएंगे।